हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th तक आप लोगों ने ये पढ़ा है कि जब दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस को मिक्स करते हैं तो दो टाइप के मिक्सचर्स बनते हैं, होमोजीनस और हेटेरोजीनियस। होमोजीनस मिक्सचर्स उन्हें बोलते हैं जिसमें पूरे मिक्सचर में कहीं भी उसके कंपोनेंट्स का रेशियो सेम रहता है, दैट इज जहां पर वो यूनिफॉर्म होते हैं पूरे सॉल्यूशन में, दैट इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट। तो ऐसे होमोजेनस मिक्सचर्स को, दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस के इस मिक्सचर को हमने एक टर्म दिया है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या हुआ? एक होमोजेनस मिक्सचर। हम इस सॉल्यूशन को बनाने के लिए कितने कंपोनेंट्स यूज कर रहे हैं, कितने कंपोनेंट्स का मिक्सचर है, इस बेसिस पर, उस नंबर के बेसिस पर हम सॉल्यूशंस को बाइनरी, टर्नरी और क्वाटरनरी सॉल्यूशंस में और सो हम डिवाइड कर सकते हैं। बाइनरी सॉल्यूशंस दो सबस्टेंसेस का मिक्सचर होता है। दो सबस्टेंसेस में जो सबस्टेंस कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको हम यहां पर सॉल्यूट टर्म देते हैं और जो ज्यादा अमाउंट में होता है उसको सॉल्वेंट कहा जाता है। इससे क्लियर है कि जैसी फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट की होगी वही फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन की होगी, क्योंकि अमाउंट सॉल्वेंट का ज्यादा है। फिजिकल स्टेट्स के बेसिस पे हम बात करें तो सॉल्यूशंस को हम सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन या गैसियस सॉल्यूशन टर्म में डिवाइड कर सकते हैं। पर इससे क्लियर है कि सॉलिड सॉल्यूशंस में सॉल्वेंट सॉलिड होगा और लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट लिक्विड होगा और गैसियस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट जो ज्यादा अमाउंट में है, जो फिजिकल स्टेट को डिसाइड कर रहा है, वो गैस होगी। तो दीज आर द सॉल्वेंट्स इन ऑल दीज थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। इन तीनों में ये सॉल्यूट्स है। सॉल्यूट, सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी हो सकता है, वो फिजिकल स्टेट को डिसाइड नहीं करता। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। अगर हम बात करें कि जब कभी भी लिक्विड सॉल्यूशन, जो कि हमारे सिलेबस का मेन पार्ट है जिस पर हम फोकस करेंगे, जब किसी लिक्विड सॉल्वेंट में सॉलिड या किसी भी गैस को डिसॉल्व किया जाता है तो हम उस समय उस लिक्विड के, दैट इज सॉल्वेंट हो या सॉल्यूशन हो, उस लिक्विड के वॉल्यूम में कोई भी चेंज कंसीडर नहीं करते हैं। दैट इज चेंज इन वॉल्यूम इज नेग्लेक्टेड व्हेन सॉलिड और गैस सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड, बट वॉल्यूम ऑलवेज एडेड व्हेन लिक्विड्स आर एडेड। अगर आप दो लिक्विड्स को मिक्स कर रहे हैं, चाहे वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट हो या दो सॉल्यूशंस हो या सॉल्यूशन प्लस सॉल्वेंट हो, बट इफ यू आर एडिंग two liquids, then add their volumes always। इस तरह से किसी भी होमोजेनियस मिक्सचर में उसके कंपोनेंट सॉल्यूट और सॉल्वेंट के अमाउंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ यूनिट्स यूज करते हैं और उन यूनिट्स को हम कंसंट्रेशन टर्म्स कहते हैं। तो आप इस वीडियो में हम कंसंट्रेशन टर्म्स पर डिटेल से आगे चर्चा करेंगे। एक्चुअली कंसंट्रेशन टर्म्स जब हम लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए यूज करते हैं तो उसमें हम मोस्टली सॉल्यूट के अमाउंट को, हम सॉल्वेंट का अमाउंट भी ले सकते हैं, लेकिन मोस्टली सॉल्यूट के अमाउंट को हम कंपेयर करते हैं विद रेस्पेक्ट टू सॉल्वेंट या सॉल्यूशन। वो यूनिट्स हम कुछ इस तरह बनाते हैं जहां पर एक कंपोनेंट के अमाउंट को हम दूसरे कंपोनेंट के रेस्पेक्ट में या ओवरऑल सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में रिप्रेजेंट कर सकें। इसीलिए ये यूनिट्स मोस्टली दो यूनिट्स का हम रेशियो लेके चलते हैं। अगर हम अमाउंट को रिप्रेजेंट करने के लिए मास की यूनिट्स या वॉल्यूम की यूनिट्स का यूज करें तो ये यूनिट्स तीन टाइप की हो सकती हैं। मास यूनिट्स, दैट इज मास की यूनिट में हमने एक अमाउंट को रिप्रेजेंट किया एक कंपोनेंट को, और दूसरा जो कंपोनेंट है या ओवरऑल सॉल्यूशन का जो अमाउंट है वो भी मास में ही लिया गया है, मास यूनिट से ही रिप्रेजेंट किया गया है, तो उन्हें हम मास यूनिट्स बोलते हैं। इसी तरह से द सेकेंड टाइप इज मास वॉल्यूम यूनिट एंड द थर्ड इज वॉल्यूम यूनिट। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें एक कंपोनेंट के अमाउंट को हमने मास की यूनिट से रिप्रेजेंट किया है और दूसरी यूनिट जो हमने यूज की है उसमें वो हमने वॉल्यूम की यूनिट यूज की है। इज दैट क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहां पर मास यूनिट्स की हम बात करें तो मास यूनिट्स जो है वो कई टाइप की हैं जिन्हें हम यूज करते हैं। उनमें पहली यूनिट है मास फ्रैक्शन। द फर्स्ट टाइप ऑफ यूनिट इज मास फ्रैक्शन।
फ्रैक्शन मीन्स द अमाउंट ऑफ एनी कंपोनेंट आउट ऑफ होल, पूरे में एक में से उसका पार्ट कितना है। तो अगर हम बात करें मास फ्रैक्शन की, तो मास फ्रैक्शन किसी भी कंपोनेंट का, उस कंपोनेंट का मास जो कि ग्राम में रिप्रेजेंट किया गया हो, डिवाइडेड बाय मास ऑफ ओवरऑल सॉल्यूशन, उसे भी ग्राम में। ये यहां पर आप याद रखें कि जो यूनिट्स हम यूज कर रहे हैं मास की, वो दोनों सेम होनी चाहिए, ग्राम ग्राम और किलोग्राम किलोग्राम और मिलीग्राम मिलीग्राम, डजंट मैटर। द सेकंड यूनिट विच इज यूज्ड इज वेट बाय वेट परसेंट और परसेंटेज बाय वेट। यहां पर परसेंट मीन्स आउट ऑफ 100 and fraction means out of 1. So if the mass fraction is this, that is out of 1 is this, then out of 100 will be into 100. So weight by weight percent is mass fraction into 100. Now, or we can write it as weight by weight percent is equals to mass of one component upon mass of solution into 100. And similarly, ppm, parts per million, that is the amount of one component out of 1 million. If out of 1 is this, then out of 1 million multiplied by 1 million. 1 million 10 to raise 6. And similarly, ppb, parts per billion, and parts per billion is out of 1 billion. So parts per billion is equal to out of 1, that is mole fraction, into 1 billion, 10 to the raise 9, power 9. And the fifth unit is mole fraction. It is the mass fraction, that is mass of 1 upon total mass, and it is mole fraction, number of moles of one component upon total number of moles in solution. For example, let in a solution of A and B, अगर A और B के किसी solution में Na और Nb moles A और B के रेस्पेक्टिवली, A के मोल्स Na और B के मोल्स Nb अगर हम आपके लें या उसमें प्रेजेंट हो, तो A का जो मोल फ्रैक्शन होगा वो मोल फ्रैक्शन A के मोल्स, दैट इज Na, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, दैट इज Na, अपॉन टोटल मोल्स Na प्लस Nb, केवल दो ही कंपोनेंट है। एंड सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ B, दैट इज अदर कंपोनेंट, will be equal to number of moles of B upon total moles, that is Na upon Na plus Nb। मोल फ्रैक्शन को हम एक रोमन लेटर काई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो काई ए, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, इज Na upon Na plus Nb, एंड काई बी इज इक्वल टू Nb upon Na plus Nb। यहां से क्लियर हो रहा है कि जो मोल फ्रैक्शन है उनका सम 1 होगा, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, सो अल्टीमेटली इट विल बी 1। इन दोनों का सम 1 होता है, या हम ये भी कह सकते हैं कि फ्रैक्शंस दैट इज आउट ऑफ 1, so the sum of the components will be 1। हम यहां पर बात करें तो अगर हम दोनों फ्रैक्शंस का रेशियो देखें, काई ए अपॉन काई बी, तो यहां पर ये Na प्लस Nb कैंसिल हो जाएंगे, तो Na अपॉन Nb। सो वी कैन से, हम ये भी कह सकते हैं कि दो कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शंस का रेशियो उनके मोल्स का रेशियो ही होता है, दैट इज रेशियो ऑफ द मोल्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर मोल फ्रैक्शंस। अगर हम यहां पे क्वेश्चन लें, इफ द डिफरेंस ऑफ मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए एंड बी इन देयर सॉल्यूशन, अगर ए और बी के सॉल्यूशन में उनके मोल फ्रैक्शंस का डिफरेंस 0.2 है, देन यू हैव टू फाइंड द मोल फ्रैक्शंस ऑफ बोथ कंपोनेंट्स। तो आपको दोनों कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शंस को कैलकुलेट करना है, बताना है। तो यहां पर एक हमें डेटा दिया हुआ है कि मोल फ्रैक्शंस का जो डिफरेंस है, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए माइनस बी, ये इज 0.2, ये हमें गिवन है, ये मालूम है, ये आप दिया हुआ क्वेश्चन में। एंड वी नो दैट द सम ऑफ द मोल फ्रैक्शंस इज ऑलवेज 1, ये फैक्ट है, ये फैक्चुअल है, ये अभी हमने पढ़ा। तो हम इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम सॉल्व करें, तो अगर हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें यहां पर, देन प्लस एंड माइनस, सो दिस विल बी कैंसिल्ड, सो 2 काई ए इज इक्वल टू 1.2, सो काई ए इज इक्वल टू 0.6। एंड फर्दर अगर आप एक के मोल फ्रैक्शंस आपको मालूम है और केवल दो ही कंपोनेंट्स हैं, तो दूसरे के कंपोनेंट जो होंगे वो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट, बिकॉज सम
of mole fractions is 1. So it is equal to 1 minus, आप इसको भी ऐसे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. So 1 minus 0.6, that is 0.4. So the mole fractions of both components A and B are 0.6 and 0.4 respectively. अभी तक हमने जो मास यूनिट्स पढ़ी, मास फ्रैक्शन, वेट बाय वेट परसेंट, पीपीएम, पीपीबी और मोल फ्रैक्शन, ये सभी पांचों यूनिट्स यूनिटलेस हैं. ये क्वांटिटीज ये यूनिटलेस है क्योंकि ये रेशियो सेम क्वांटिटीज का है. लेकिन मास यूनिट्स में नेक्स्ट यूनिट है, वो है मोलैलिटी. मोलैलिटी may be defined as the number of moles of solute per kilogram of solvent. 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में सॉल्यूट के जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं उसे उस सॉल्यूशन की मोलैलिटी कहते हैं. दैट इज मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट. आप इस हमेशा याद रखें, मास ऑफ सॉल्वेंट. 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितने मोल्स हैं. यहां पर इसलिए इसकी जो यूनिट होगी वो होगी मोल पर किलोग्राम. सो यहां पर इस मास पर यूनिट की यूनिट है मोल पर किलोग्राम. हम अपनी सभी कंसंट्रेशन टर्म्स को अच्छे से सिंबॉलिक फॉर्म में याद रख सकें, इसलिए हम कुछ चीजें यहां पर कंसीडर कर लेते हैं. लेट आप ये मान लीजिए कि सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन में सॉल्यूट ए है, सॉल्वेंट बी है. सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स Na और सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स Nb. मास सॉल्यूट का ग्राम्स में Wa और सॉल्वेंट का मास, दैट इज बी का मास, ग्राम्स में Wb. मोलर मास ए का, मोलर मास सॉल्यूट का Ma और मोलर मास सॉल्वेंट का Mb, एज वेल एज मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का काई A और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का काई B. इन सिंबल्स का हम आगे यूज करेंगे. तो अगर मैं यहां पर बात करूं तो 1 किलोग्राम में अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स मालूम है, वेरी गुड, आप डिवाइड कर दें. लेकिन अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के गिवन है पर ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में, तो पर 1000 ग्राम, दैट इज पर किलोग्राम सॉल्वेंट में कितने मोल्स होंगे, इसके लिए आपको 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो अगर आपको नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में गिवन है, तो मोलैलिटी विल बी इक्वल टू number of moles of solute divided by mass of solvent into 1000. symbolic form में number of moles of solute Na divided by mass of solvent in gram Wb into 1000. number of moles हम जानते हैं mass upon molar mass, तो mass in gram Wa divided by molar mass of A, that is Na. ये इस तरह से आप मोलैलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर हम मोलैलिटी को इसके मास यूनिट में जो हमने इससे पहले यूनिट पढ़ी मोल फ्रैक्शन, अगर हम उससे इसको रिलेट करें तो रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी को ड्राइव करने पर एक इक्वेशन आएगा जिसे आप यहां लर्न कर सकते हैं, ड्राइव भी कर सकते हैं घर पर. काई ए अपॉन काई बी, दैट इज द रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शंस इज इक्वल टू मोलैलिटी. ओनली जो स्मॉल m है इज द सिंबल ऑफ मोलैलिटी. स्मॉल m दैट इज मोलैलिटी एंड मोलर मास ऑफ B, दैट इज सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय 1000. और आप इसको रीअरेंज कर सकते हैं. मोलैलिटी इज इक्वल टू चाहिए अपॉन चाहिए इंटू 1000 अपॉन MB, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट. हम एक क्वेश्चन लेते हैं यहां पर. फाइंड द मोलैलिटी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ कंपाउंड. कंपाउंड नहीं पता क्या है, लेकिन उस कंपाउंड का मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में 0.3 है. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हमें यहाँ पे गिवन है. तो हम जब सॉल्व करते हैं किसी क्वेश्चन को तो हम सारी क्वांटिटी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नोट डाउन करते हैं. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, दैट इज सॉल्यूट, ए 0.3. यहां पर ये एक्वस सॉल्यूशन, हम उन सॉल्यूशंस को कहते हैं जिनमें सॉल्वेंट वाटर होता है. सॉल्वेंट यहां पर जो है वो वाटर है. तो अगर मैं यहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, दैट इज सॉल्वेंट की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो वो क्या होगा 1 माइनस सॉल्यूट, सो इट विल बी 0.7. इट इज द मोल फ्रैक्शंस ऑफ बोथ कंपोनेंट्स, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, दैट कंपाउंड एंड वाटर. एंड हियर वी हैव टू फाइंड मोलैलिटी. सो पुट द फॉर्मूला. मोलैलिटी इज इक्वल टू
molality is equal to, we have to find chi upon chi v. So here 0.3 upon 0.7 into 1000, and now divided by molar mass of solvent. B is solvent here, so molar mass of solvent. Solvent is water, so molar mass of water is 18 gram per mole. So divided by 18. Points removed by point. 3 6 are 18. 1000 by 42. So it is almost 23.8, but the unit of molality is mole per kilogram. So 23.8 mole per kilogram. All these units, mass units, are temperature independent, are independent to temperature, और हम ये कह सकते हैं कि ये सभी यूनिट्स जो मास की हैं वो टेम्परेचर से अफेक्ट नहीं होती हैं, क्योंकि हम जानते हैं टेम्परेचर से मास अफेक्ट नहीं होता है। तो ये सारी यूनिट्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट टू टेम्परेचर, तो आप इस पॉइंट पे से याद कर सकते हैं। ऑल मास यूनिट्स, that is the units comes in this category, are independent to temperature. That is टेम्परेचर से अफेक्ट नहीं होती हैं। And now the next question, 255 gram of an aqueous solution contains 5 gram of urea. यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2. Find molality of solution. आपसे मोलैलिटी क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पर आप चीजों को मेंशन करें। मोलैलिटी आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में। मास ऑफ सॉल्यूशन, आपको मास ऑफ सॉल्यूशन इज 255 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूट जो यूरिया है इसका 5 ग्राम। यहां पर हम मोलैलिटी फाइंड करने के लिए अगर हम फॉर्मूले को दे N इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट into 1000 divided by molar mass of solute into mass of solvent. आपको मोलैलिटी कैलकुलेट करने के लिए मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूशन आपको मालूम है, मास ऑफ सॉल्यूट आपको मालूम है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का सम दैट इज सॉल्यूशन का 255 ग्राम है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। Here mass of solution 255 gram minus it is 5 gram, so this will be equal to 250 gram. Now guys, according to symbolic form, mass of solute that is WA आपको given है 5 gram. आपको molar mass of solute is urea एंड मोलर मास इसका 60 ग्राम पर मोल। आप इसके एटॉमिक मासेस को ऐड करके निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। सो MAB आपको गिवन है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट 60, मास ऑफ सॉल्वेंट WB इज हियर, मास ऑफ सॉल्वेंट इट इज WB इज 250। सो पुट दिस वैल्यूज, हेंस मोलैलिटी इज इक्वल टू 5 into 1000 divided by molar mass 60 into mass of solvent 250 is 4 times, is 12 times, so 4 3 are 12. It is 1/3 or 0.333 and molality unit is mole per kilogram. Now the next question is mole fraction of ethanol इन एथेनॉल वाटर मिक्सचर। हमें यहां पर अगर हम सॉल्व करें क्वेश्चन को तो गिवन है मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल C2H5 OH इज 0.25। अगर ये एथेनॉल और वाटर का मिक्सचर है, सिर्फ दो ही कंपोनेंट्स का मिक्सचर है, तो दूसरा कंपोनेंट वाटर है, उसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल।
that is 1 minus 0.25 that is 0.75. ये दोनों का मोल फ्रैक्शन है. हम यहां पर हमें परसेंटेज कंसंट्रेशन ऑफ एथेनॉल बाय वेट दैट इज W परसेंट हमें निकालना है ऑफ एथेनॉल का. क्या होगा? तो यहां पर हमें वेट चाहिए, मोल फ्रैक्शन हमें गिवन है, तो हमें यहां पर अब अमाउंट कंसीडर करना पड़ेगा. लेट टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन मिक्सचर में टोटल मोल्स है वो हम यहां पर कंसीडर करते हैं 1. अगर टोटल मोल 1 है तो एथेनॉल का मोल फ्रैक्शन इज 0.25. सो अल्टीमेटली नंबर ऑफ moles of ethanol C2H5OH is equals to total moles 1 into mole fraction 0.25. It is 1 by 4. You can write it as 1 by 4. Now the mass of C2H5OH, we know mass in gram is equals to number of moles into molar mass. We have studied earlier. So guys, the number of moles is 1 by 4 and molar mass of ethanol is, by adding atomic masses of these substances, is 46. So ultimately 46 by 4 gram. And similarly, the mass of water is number of moles, and here the number of moles is, if total is 1, then it is 3 by 4. 3 by 4. So 1 into 3 by 4, that is 3 by 4. Number of moles 3 by 4 into molar mass of water. You all know very well, H2O का molar mass 18 gram per mole. Molar mass of water is 18. So it is 18 3 are 54, 54 by 4 gram. Now you have to calculate percentage by weight. So weight by weight, percentage by weight of ethanol. So mass of ethanol is 46 by 4 divided by total mass, that is 46 by 4 plus 54 by 4 into 100. Weight by weight percent, mass of that component upon total mass into 100. Here 46 divided by 4, LCM is 4 is here, so it is 100 by 4, 4 cancelled by 4 into 100, 100 cancelled by 100, so it is 46%. And now students, the next type of unit is mass volume unit. ये मास वॉल्यूम यूनिट जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, क्योंकि हम जानते हैं टेम्परेचर कम या ज्यादा होने पर वॉल्यूम भी चेंज होता है. इस यूनिट में पहली कैटेगरी है वेट बाय वॉल्यूम परसेंट. इसलिए मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मिलीलीटर इनटू 100. Weight by volume percent means how many grams of solute are present in 100 ml of solution. 100 ml solution में कितने ग्राम solute है. इसको सिंबॉलिक फॉर्म में मास ऑफ सॉल्यूट WA अपॉन V in ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. अगर हम स्ट्रेंथ, द सेकंड यूनिट स्ट्रेंथ जो है वो ग्राम पर लीटर में कैलकुलेट की जाती है. तो स्ट्रेंथ जो सेकंड यूनिट है उसका मतलब हुआ कि 1 लीटर में कितने ग्राम सॉल्यूट है. दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम divided by volume in liter. If you know about the mass of solute per ml, then you have to multiply by 1000. Weight of solute divided by volume in solution into 100 is weight by volume percent, that is percentage by volume. So it is weight by volume percent. हम इस पार्ट को यहां से अलग कर सकते हैं. Weight by volume percent WA upon V into 100 into 10. So weight by volume percent into 10. We can correlate weight by volume percent with strength. And similarly, the third type of unit is molarity.
Molarity is the number of moles of solute in 1 liter of solution. So according to formula, molarity is number of moles of solute divided by volume of solution in liter. If in ml, then multiplied by 1000. We already studied that number of moles is mass of solute divided by molar mass. Here, look carefully. Mass of solute into 1000 divided by volume in ml is strength. Strength is this. So we can also correlate molarity with strength. Molarity is represented by capital M and its unit is mole per liter. Now guys, it is strength upon molar mass. So molarity is equal to strength in gram per liter divided by molar mass. But strength is weight by volume percent. So weight by volume percent into 10 divided by molar mass. Weight by volume percent is always equal to weight by weight percent into density. So we can replace molarity is equals to 10 into weight by weight percent into density. If percentage by volume is changed into percentage by weight, then multiplication of density of solution, and it is in gram per ml. According to this formula, the molarity is number of moles upon volume in liter. So number of moles will be equal to molarity into volume in liter. So number of moles of solute is equal to molarity into volume in liter. But remember, density of solution gives volume of solution and mass of solution. But if there is a pure liquid, then molarity of pure liquid is equals to density of that liquid in gram per liter divided by molar mass in gram per mole, because according to formula you can understand gram cancelled by gram and mole per liter. So the unit of density by molar mass is mole per liter, that is molarity. Here density of liquid should be in gram per liter. Now take a question. Find molarity of pure water at 4 degrees centigrade. We all know very well that the density of water at 4 degrees centigrade is 1 gram per ml. But we need density of pure solvent or pure liquid in gram per liter. So if 1 ml has 1 gram, then 1000 ml, that is 1 liter, will have 1000 gram per liter. Now molar mass of liquid, and liquid is water, is 18. So molarity of pure water is equals to density in gram per liter, that is 1000 divided by molar mass in gram per mole. It is gram per liter divided by, it is 18 gram per mole. 18 से divided by 55.55, and here gram cancelled by gram and mole in upper side, so mole per liter. And other questions based on molarity and their relations and other units of concentrations we will study in next video. Thank you.